नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। देखिए, देश में एक ऐसा गमगीन माहौल है जिसको देख करके हमसे चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि लगातार इस जुलाई के महीने में दो बड़ी वारदातें हुई हैं। पिछले शायद 8 जुलाई के आसपास एक वारदात हुई, इसमें जम्मू में सेना के 5 वीर सपूत शहीद हुए और उसके बाद अभी ताज़ा 4 जवान शहीद हुए हैं। एक ने भी शायद वीरगति प्राप्त कर ली है, अस्पताल में शायद उसे बचाया नहीं जा सका। इस तरह की खबरें मैं पढ़ रहा था। तो ये भी 5 हैं, उधर भी 5 थे। कुल मिलाकर के मेरा किसी पर आरोप नहीं है, आक्षेप नहीं है। मैं सेना की जितनी इज्जत करता हूँ, ऐसे समझो जैसे मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जवानों की जो शहादत हुई है उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया। ट्रंप के कान के पास से गोली क्या गुजरी, प्रधानमंत्री ने तत्काल कह दिया, मेरे दोस्त आप बच गए, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत दुख है। ट्रंप आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो सेना पर हमारी चौकसी करते हैं, भारतीय जो जनजीवन है उसकी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ शहादत हो जाती है। क्या वो आपके भाई नहीं हैं? क्या उनके परिवार आपके परिवार नहीं है? बार बार आप जब कभी चुनाव होते हैं तो आप तत्काल सारी चीज़ें छोड़ करके उनको गले लगाने लगते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगवा करके सबों की और वहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगता है। और ये मुद्दा ऐसा है, क्या ये मैं समझता हूँ आपके दोस्ती के खांचे में नहीं आते लोग, या आपको फुर्सत नहीं है, या आप जानबूझ करके इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं? ये सवाल कौन देगा? मैं समझता हूँ सरकार को ये सवाल देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने ट्वीट जरूर किया है, संवेदना जाहिर की है, ठीक है। जब कश्मीर में ये सब सबों के लिए उनको वहाँ पर सलामी दी जा रही थी तो मनोज सिन्हा जरूर थे वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जबकि ये काम रक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, वहाँ पर रक्षा मंत्री को भी होना चाहिए, लेकिन ट्वीट भी नहीं किया। चलो, उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो शायद पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हुआ है, कोई चर्चा तक नहीं की। गोदी मीडिया भी कितना बेशर्म है कि जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने जवानों की शहादत पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं तो वो प्रश्न नहीं पूछ रहे किसी से। मैंने तो हालांकि अब मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता, केवल सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिख जाता है वो दिख जाता है। बाकी मुझे घिनसी आती है, अखबार पढ़ कर के देखता हूँ, टीवी चैनल देखता हूँ तो मालूम नहीं क्या क्या परोस रहे हैं। हर वक्त नफरती राजनीति, नफरती बयानबाजी, नफरती 2-2 टके के लोगों को वहाँ बैठाल करके और ऐसे से बेहुदे बयान प्रसारित किए जाते हैं जिनका कोई मोल नहीं। आज मैं एक हेमंत बिस्वा शर्मा है जो असम का चीफ मिनिस्टर है, कितनी बेहुदी बातें कर रहा था। एक राजधर्म भी कोई होता है, चीफ मिनिस्टर के पद पर रहता हुआ व्यक्ति इस तरह से जातिवाद की, धर्मवाद की बात करता है, कितना तौहीन करा रहा है। अपनी बेशर्मी की हद हो गई है। आंकड़े पेश कर रहा है तो 1952 से लेकर के अब तक के कि वो इतने बढ़ गए,
हम इतने कम हो गए, हमारे लिए खतरा है। भाई तो अभी तक मारा तो किसी ने है नहीं, तेरे पे किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका है, फिर तेरे को क्या खतरा है? केवल राजनीति करनी है, नफरत की, हिंदू मुस्लिम फैलाना है, जिससे आगे असम के जो चुनाव होने हैं उसमें तेरे को फायदा मिल सके। ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक मैंने अपने पिछले वीडियो में एक और कहा था, बंगाल का नेता है, कल तक जो है ममता दीदी के चरणों में पड़ा रहता था, अब वो बीजेपी ने उसको विपक्षी दल का नेता बना दिया है। वो मालूम नहीं क्या क्या बक रहा है, कह रहा है जिसने हमें वोट नहीं दिया हम उसका काम नहीं करेंगे। अब सबका विकास का नारा, जो नरेंद्र मोदी का विकास का नारा है, उसी को भुलाई दे रहा है वो। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी जहाँ एक परंपरागत ताजिया निकालने का सिस्टम है, पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है। सिया समुदाय के लोग हाँ हुसैन हम ना हुए, ये नारा है उनका। तो वो किसी के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं बोला जा रहा, वो अपने ही जो लोग थे, जहाँ हुसैन को बचाने में उनकी भूमिका उस समय नहीं हो पाई थी, तो वो उस समय शायद यही मेरा सोचना तो यही है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ हुसैन उस समय हम ना हुए, करबला में आपके साथ हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो तलवारें लेकर के वो अपने पीठ पर और इस तरह से वो चलते हैं। एक परंपरागत चीज़ें हैं। अरे भाई, एक कोई मथुरा से ऊपर पलवल इलाके में एक कोई व्यक्ति है, पंडा है, वो हिंदू है, होली पर वो अंगारों पर चलता है, तो वो क्या करता है? वो किसी को दिखावा थोड़ी करता है, उसकी अपनी श्रद्धा है, उसकी परंपरागत चीज़ें हैं। एक कोई गांव है, मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय, तमाम चीज़ें हैं। आप लोग जब कोई जुलूस निकालते हो, त्रिशूल लेके चलते हो, महादेव जी का त्रिशूल, कोई आपसे मना करता है? तलवारें लेके चलते हो, भांजते हो एक दूसरे से। ऐसे ही वहाँ पर है, ताजिया निकालते वक्त वो अपनी भावनाओं को हुसैन के प्रति समर्पित करते हैं। इसमें पूरा मीडिया आज सवेरे से यही दिखा रहा है, वहाँ तलवारें देखी गई, वहाँ योगी ने ये कहा, उसकी बात को नहीं माना गया। मतलब इस तरह चिढ़ाने वाली खबरें फैलाना, ये सारा काम चल रहा है मीडिया में। अरे त्यौहार है, घंटे 2 घंटे बाद सारा समाप्त हो जाएगा, ख़त्म। कौन जांच करेगा? पुलिस के पास इतना समय कहाँ है कि वो सब चीज़ों की जांच करें, और वो फाइल को दाखिल दफ्तर कर देंगे। आपको बस हाईलाइट होना है, आपको टीआरपी बटोरनी है, बटोर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरा तो सिर्फ ये था कि आज जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने चुप्पी का साथ ली है। इस मामले में मैं आपको राहुल गांधी ने जो सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया था, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इस मुद्दे पर, जो पुलवामा पर जो हुआ था उसके बारे में। तो पुलवामा के बारे में ये तो नहीं कहता इन्होंने करा है, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा। हाँ, वो भाई वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं, मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। इसलिए हमने शुरू में पुलवामा के शहीदों को कश्मीर जो राजधानी श्रीनगर है वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई थी। रक्षा मंत्री गए थे, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया सभी शवों को, और वहाँ पर फिर क्या हुआ आपने सुना, राहुल गांधी को
उनका कहना है कि जब मैंने सुना कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सब लाए जा रहे हैं तो मैं गया, तो सिक्योरिटी ने मना किया कि वहाँ मत जाइए आप। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़बरदस्ती जब जाने लगा और मैं पहुँच भी गया तो वहाँ सिक्योरिटी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। तो वो सत्यपाल मलिक को अपनी जो वार्ता थी उनके साथ जो गुजरा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो सत्यपाल मलिक के सामने पेश कर रहे थे और उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि जब चुनाव थे तब आप वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था और आप अकेले वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे थे जो सब थे पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके। और आज स्थिति यह है कि 10 जवान शहीद हो रहे हैं और आप एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। आप विदेश घूम रहे हैं, आप उस दिन विदेश में थे, रसिया के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, आपके यहाँ बाकायदे 5 जवानों की शहादत हुई थी, आप ऑस्ट्रिया में थे। और इस बार आपने देखा कि जैसे ही ट्रंप के गोली लगी, गोली मारने की कोशिश की गई या कान से निकल गई, आपने तत्काल कहा मेरे मित्र के साथ ये गलत हुआ है। लेकिन आपके जो 5 मित्र और बार जो मैं कह रहा हूँ 10 मित्र हैं जो शहीद हुए हैं सेना में, उनके लिए आपने एक शब्द तक नहीं लिखा। खैर जो भी है, मैंने आपको अपनी भावना के तहत ये वीडियो बना करके पेश किया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखें। हो सकता है आप मेरे में बुराई भी देखें, भलाई भी देखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात कही है। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।